सब कुछ बारीकी से सीखने की कोशिश कीजिएगा, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो आर आपका यू के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना चाहता हूं। क्या आप लोग ध्यान दोगे? हां सर। सबसे पहले उसने मुझे क्या कहा कि वी @ आर, @ का मतलब होता है सन, तो वी आपका बेटा है, किसका? आर का। आर $S, अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर मतलब ए जो है वो डॉटर होगी बी की, मतलब पहला वाला सेकंड वाले की डॉटर, तो आर पहला वाला, एस सेकंड वाले की डॉटर, तो आर जो है वो डॉटर है एस का। एस क्वेश्चन मार्क क्यू, क्वेश्चन मार्क का मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब पहला वाला दूसरे वाली की बीबी, तो एस क्यू की बीबी, तो एस बीबी क्यू की, तो क्यू उसका हस्बैंड। क्यू @T, @ का मतलब सन। भाई साहब अगर मुझे जगह नहीं होगा और एक बार यहां पे करना होगा, थोड़ा दूर से करते हैं, तो एस यहां तक पहुंच गए थे। अब उसने क्या कहा? उसने कहा क्यू @T, @ मतलब सन, तो क्यू सन है टी का, तो क्यू बेटा है टी का, तो टी उसके पेरेंट, पापा या मम्मी मुझे नहीं पता। टी क्वेश्चन मार्क यू, तो टी क्वेश्चन मार्क मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब टी जो है वो वाइफ है किसकी? अगर मैं बात करूं तो यू की, तो यू उसका हस्बैंड, तो जिसको मैंने मेल के फॉर्म में बॉक्स में बंद कर दिया। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, तो आपका आर यू के साथ कैसे रिलेटेड है? तो रिलेटेड टू यू, तो ये मैं, अगर ये मैं हूं तो आर मेरा क्या है सर? मेरे बेटे का बेटी, यानी कि ग्रैंड डॉटर। और ग्रैंड डॉटर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। तो ये था पूरा आम जिंदगी। अब अपन लोग देखेंगे मेंटोस जिंदगी, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं वी @ आर कह रहा हूं, और @ का मतलब अगर सन है, मतलब वी बेटा है आर का, वी बेटा है आर का, तो आप हमेशा एक चीज देखिएगा कि आप जो पहला वाला एलिमेंट है ना, वो इस आर सेकंड वाले एलिमेंट के ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अगर वी आर का बेटा है तो वी आर से नीचे आने वाला है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं देख लो एक बार पहले। अगर वी इज सन ऑफ आर ये लिखा जाएगा, तो वी नीचे आएगा। आपको पहले एलिमेंट पे ध्यान रखना, ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऊपर आता है या नीचे, तो ये वी अगर सन है आर का तो ये नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सेम जनरेशन में है तो उनमें जनरेशन गैप कुछ भी नहीं है, उसको मैं 0 कंसीडर करूंगा। अगर मेरा पहला एंटिटी दूसरे एंटिटी के नीचे आने वाला है तो उसको मैं नीचे मतलब -1 गिरा हुआ -1 लूंगा। और अगर ऊपर आता तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता कि V इज फादर ऑफ आर, ध्यान से देखिएगा, V इज फादर ऑफ आर, तो V जो है वो पापा होने वाला है आर का। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपका पहला वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से ऊपर रहने वाला है, तो ऊपर जनरेशन के लिए मैं यहां पे +1 से डिनोट करूंगा। जैसे नीचे एलिमेंट को मैं -1 से डिनोट करूंगा, ऊपर वाले एलिमेंट को मैं +1 से डिनोट करूंगा। अब आपके दिमाग में है सर ये 0 का सीन समझ नहीं आया, तो मैं अगर आपसे कहूं कि V इज ब्रदर ऑफ आर, तो V और R के बीच का जनरेशन गैप कितना है सर? अगर V भाई है R का तो चित्र कुछ इस तरह बनेगा, उनमें जनरेशन गैप कुछ भी नहीं है, तो दोनों एक लाइन में है, तो यहां पे डिफरेंस मैं कह सकता हूं 0। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा शांति से। अगर V इज ग्रैंड फादर ऑफ R, तो पहला वाला एलिमेंट जो V है वो ऊपर है या नीचे सर? ग्रैंड फादर है मतलब वो ऊपर रहेगा। V ग्रैंड फादर, बेटे का बेटा या बेटी का बेटी या जो भी हो, V 2 जनरेशन ऊपर रहेगा। अगर इस जनरेशन में होता तो 0, इस जनरेशन में होता तो +1, इस जनरेशन में है तो मैं इसको +2 कंसीडर करूंगा। मतलब इस रिलेशन को मैं +2, इनके बीच में +2 लिखूंगा। सर इसका क्या होगा? तुम पहले शांति रख के सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कि V इज नेफ्यू ऑफ R, मतलब R का कोई एक भाई या बहन है जिसका बेटा V होने वाला है, तो ये जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से एक जनरेशन नीचे आ रहा है, यानी कि -1। अगर ऊपर होता तो +1, और अगर सेम उसी लाइन में होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता कि V इज ब्रदर इन लॉ ऑफ R, ब्रदर ऑफ नहीं, ब्रदर इन लॉ ऑफ R, तो भाई साहब इसमें 2 रिलेशन आएंगे। मैं मानता हूं कि V अगर ब्रदर इन लॉ है तो V डायरेक्टली शादी कर सकता है किसी से, और उसका भाई या बहन R होगी तो V ब्रदर इन लॉ रहा।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि V भाई है किसका, किसी का जिसके साथ शादी हुआ है R। भाई साहब इधर वाला हो या इधर वाला हो, जब मैं कह रहा हूं कि आपके पहले एलिमेंट V और अपने पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कौन से पोजीशन के रेस्पेक्ट में है सर, उसी रेस्पेक्ट में है, मतलब जनरेशन गैप 0 यहां पे भी और यहां पे भी जनरेशन गैप 0। सर आपको क्या करना है, मैंने कहा मैजिक। सर पक्का पक्का, जरा ध्यान से सुनना यहां, ठीक है। उसने कहा कि V @ R, @ का मतलब मैंने देखा कि सन मतलब पहला वाला अगर बेटा है तो वो नीचे वाले जनरेशन में रहेगा, यानी कि -1 में रहेगा। $S, डॉलर अगर मैं बात करूं तो डॉटर है, डॉटर भी नीचे जनरेशन में रहेगी, यानी कि ये -1। और अगर मैं बात करूं तो आपके पास, सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, बड़ा खूबसूरत, माफ कर दीजिएगा उसके लिए मैं पहले वो चीज क्लियर कर देता हूं। सर कुछ छूट गया क्या? नहीं। अगर आपको R का U के साथ रिलेशन चाहिए तो क्या V का R का रिलेशन एस्टैब्लिश करना जरूरी है? नहीं। मतलब अगर इस सवाल को मैं $S यानी कि R डॉटर ऑफ B, R डॉटर ऑफ S इस हिसाब से भी चलता तो भी बात सेम ही होता। आपका R जो है वो क्या आ जाती, ग्रैंड डॉटर आ जाती। तो इस चीज का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि किस किस एलिमेंट को आप डिस्कार्ड कर सकते हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ सर पूछो। $S, तो डॉलर का मतलब क्या है आपके पास, डॉटर। तो R अगर डॉटर होने वाली है तो नीचे वाले जनरेशन में रहने वाली है, तो -1। S Q, सर क्वेश्चन मार्क मतलब वाइफ, वाइफ मतलब उसके साइड में ही रहेगा, तो नो जनरेशन गैप बिटवीन S एंड Q। Q @ T, का मतलब बेटा, बेटा मतलब अगेन नीचे वाले जनरेशन में जाने वाला है, -1। और क्वेश्चन मार्क का मतलब वाइफ, मतलब उसी जनरेशन में रहने वाला है, यानी कि 0। इफेक्टिव इन सबको ऐड कर दो। -1 कितना होता है, अगर आपने इंटीजर पढ़ा है तो -2 होता है। -2 का मतलब क्या है, आपका R जो है वो U से 2 जनरेशन नीचे को आएगा। और अगर R U से 2 जनरेशन नीचे आएगा तो R U के साथ कैसे रिलेटेड होगा सर, उसके कुछ ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के रिलेशन में होगा। बस हाँ या ना में जवाब दो। 2 जनरेशन नीचे मतलब ग्रैंड सन, नहीं तो ग्रैंड डॉटर। तो ठीक है सर, आपके हिसाब से ग्रैंड फादर, क्योंकि R का ही रिलेशन निकालना है ना, तो R तो नीचे आ रहा है, तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हटा दिए, लेकिन ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर। अब इसका क्या करें? मैंने कहा सुनो, अब मुझे देखना है साइन। और साइन कैसे जानूंगा? R के बाद वाले सिंबल से। R का बाद वाला सिंबल क्या है? डॉलर। डॉलर का मतलब क्या होने वाला है? डॉटर। मतलब R किसी की बेटी होने वाली है तो वो कभी किसी का ग्रैंड सन बन सकता है? नेवर। तो क्या आपका आंसर ग्रैंड डॉटर आ गया? यस। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सर कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऐसा झूठ मत बोलना, अगर कुछ नहीं है तो इसको 3 बार पहले देखो, नहीं तो मैं तो 15 एग्जाम्पल लूंगा, आप उसके लिए चिंता मत करना। क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है मेरे ख्याल से? हाँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू है तो F A के साथ रिलेटेड कैसे है। पहले हम ट्री वाला मेथड देखेंगे भाई लोग। बेसिक, भाई साहब बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक एक जगह में ऑप्शन, अगर 2 ऑप्शन सेम जनरेशन गैप के आ जाएंगे या सेम आपके जेंडर के आ जाएंगे तो आपको उस टाइम पे पूरा का पूरा बेसिक ट्री ही बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता। मैं पहले से बोल दे रहा हूं आपको। तो बेसिक पहले जानो, उसके बाद ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जी @F, @ का मतलब पहला वाला बेटा है दूसरे वाले का, तो जी बेटा है F का। *E *D, अब स्टार का मतलब क्या है सर? स्टार का मतलब है सिस्टर, तो F बहन है E का और E बहन है D का। 2 बार था, अच्छा हुआ। @ का मतलब क्या होता है? सन। D जो है वो बेटा है किसका? B का। और @ मतलब B क्या है? B भी बेटा है किसका? C का। C यानी कि अगर मैं बात करूं तो C, @C मतलब किसका? C का। इस ट्री को ऊपर मतलब मिटा देते हैं। अच्छा वो थोड़ा जगह था ट्री लिख के, नहीं तो फिर रिपीट करता। B जो है वो अगेन @C मतलब बेटा है C का। और परसेंटेज का मतलब होता है वाइफ है। A आपका वाइफ है B का है। अच्छा सॉरी, तो आपको जो ये B @C का मतलब मिला वो क्या है कि A इज द सन ऑफ B, यानी कि B बेटा है C का, इतना ही मिला था। मैं ऊपर एक एक्स्ट्रा बॉक्स लगा दिया था। अगर B बेटा है C का तो C %A का मतलब क्या होता है? पहला वाला B भी होगी दूसरे वाले की, तो C B भी होगी किसके? A का। ये था आपका पूरा का पूरा ट्री। अब उसने मुझे क्वेश्चन में पूछा हाउ F इज रिलेटेड टू A। आपका F A के साथ रिलेटेड कैसा है? सर ये मेरा F है, मैंने कहा। सर ये मेरा A है, मैंने कहा।
सर एफ जो है ये ए मतलब रिलेटेड टू, मतलब ये मैं हूं, मेरे बेटे का बेटी यानी कि मेरी ग्रैंड डॉटर। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास आंसर क्या हो गया, अगेन ग्रैंड डॉटर। इसको अगर अपन ट्रिक से उड़ाएंगे तो कैसे उड़ाएंगे, जरा शांति से। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एफ और ए के बीच का रिलेशन, तो उससे पहले g@ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिलेशन में क्या होगा, सर स्टार की अगर मैं बात करूं तो सिस्टर में जनरेशन गैप कुछ भी नहीं होता, 0 लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। @ का मतलब बेटा मतलब नीचे आने वाला है -1, @ का मतलब बेटा नीचे आने वाला है -1, और परसेंटेज का मतलब वाइफ मतलब नो जनरेशन गैप। और अगर मैं इफेक्टिव जनरेशन गैप देखूं तो -2, मतलब पहले वाले एफ वो 2 जनरेशन नीचे है दूसरे वाले का ए का। अगर एफ ए से 2 जनरेशन नीचे है तो वो डेफिनेटली ग्रैंड सन नहीं तो ग्रैंड डॉटर कहलाएगा अभी के लिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि एफ स्टार ई है और स्टार का मतलब सिस्टर, अगर एफ किसी की बहन हो रही है तो वो कभी भी ग्रैंड सन तो ऑप्शन ही नहीं था रे, परेशान कर दिया मुझे। ग्रैंड डॉटर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का खूबसूरत सही उत्तर है। आराम से कर सकते हो, ग्रैंड सन भी क्यों नहीं हुआ। आराम से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, एक बार पॉज करके आप खुद भी ट्राई करो, अच्छा लगेगा। अगर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, एक्सप्रेशन ट्रू है, तो सी एफ के साथ कैसे रिलेटेड। सर थोड़ा स्मार्ट बनो, सी से पहले वालों को हटा दो, हम ट्री में भी सी यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा डॉलर मतलब आपका क्या होता है, वाइफ, तो सी आपकी बीबी है किसकी, डी की। और अगर बीबी है तो ये आपका हस्बैंड हो गया। डी एंड ई, एंड मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, एंड मतलब सन, तो डी जो है वो बेटा हो जाएगा किसका, ई का। ई हैश एफ, हैश का मतलब क्या होता है, हस्बैंड, तो ई अगर आपका हस्बैंड है किसका, एफ का, तो ये हो गया आपके पास रिलेशन। अगर ये पूरा का पूरा ट्रू है तो उसने कहा कि सी एफ के साथ कैसे रिलेटेड है, तो आपने देखा कि सी एफ के बेटे के बीबी है, मतलब ये क्या है, उसकी डॉटर इन लॉ है। ये आपके पास क्या है, डॉटर इन लॉ। और डॉटर इन लॉ आपके पास कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आप बिना ट्री के बनाना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ऑब्वियस बात है, इनको हटा देंगे, हम सी से स्टार्ट करेंगे। जब मैं डॉलर की बात करता हूं तो वाइफ है, नो जनरेशन गैप। एंड है मतलब सन मतलब नीचे एक जनरेशन। हैश मतलब अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं। और अगर मैं आपसे कहूं कि सी से एफ तक ओवरऑल कितना जनरेशन गैप हुआ, तो आप कहोगे -1, मतलब सी एफ से एक जनरेशन नीचे। अब एक जनरेशन नीचे सन भी हो सकता है, एक जनरेशन नीचे मदर इन लॉ नहीं हो सकता, मदर इन लॉ एक जनरेशन ऊपर होता है। एक जनरेशन नीचे सिस्टर कभी नहीं हो सकती, सिस्टर में जो नो जनरेशन गैप होता है। डॉटर इन लॉ हो सकती है, नेफ्यू एक जनरेशन के नीचे हो सकता है। अब बारी आई उसका जेंडर की। अगर मैं सी की बात करूं, सी के बाद लगा है डॉलर, और डॉलर का मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि वाइफ, मतलब सी अगर किसी की बीवी है तो वो फीमेल कैटेगरी है, और फीमेल कैटेगरी में सन और नेफ्यू अलाउड नहीं है, तो ऑप्शन बचा हमारे पास क्या, डॉटर इन लॉ। अनएकेडमी गोल के तहत आपको फ्लैट 20% का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, जिसका लास्ट डेट 26 था, बट इसको एक्सटेंड करके 27 से 31 तक ले लिया गया है। इसके लिए जो रेफरल कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो 20% का ऑफ पाने के लिए, वो है CD Live। इस कोड से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और एक ही सब्सक्रिप्शन से आप सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। ये मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। शाम के 4 बजे क्लासेस फ्री वाले वहाँ होते हैं, और साथ ही साथ पेड क्लास भी आपका वहाँ पे प्लस वाला चलता रहता है। अभी हमारे प्लस में जो क्लासेस चल रहे हैं, एक दोपहर 12 बजे। और हाँ, जितने लोग RRB के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जून 1 से, पहले ये चीज सुन लो, जून 1 से आप लोगों के लिए RRB PO का और क्लर्क का एक जबरदस्त क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं प्लस पे दोपहर 12 बजे, ठीक है। जून 1 से दोपहर 12 बजे जो आपका प्लस वाला क्लास होगा, उसमें आप लोगों के लिए RRB PO और क्लर्क का एक जबरदस्त क्रैश कोर्स होगा, जिस क्रैश कोर्स में आपको जो जो टॉपिक है, जो जो चीजें जानने हैं, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जितना टू द पॉइंट, इन मतलब कॉम्पैक्ट, जितना छोटा हो सके, प्रिसाइज कॉन्साइज मटेरियल हो सके, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये कोर्स स्टार्ट होगा जून स्टार्टिंग से और खत्म हो जाएगा जुलाई लास्ट में, मतलब अगस्त महीने में। अगर आपका RRB एग्जामिनेशन है तो इस बैच को जरूर से एनरोल कर लीजिएगा। 2-3 दिनों में ये मेरे प्रोफाइल पे लाइव हो जाएगा। और साथ ही साथ 7 PM पे बिल्कुल टेंशन ना लेना, 7 PM पे आपका थ्रू आउट द ईयर रिपीटर्स के लिए मेंस का सेशन जैसा चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, वो ऐसा ही चलता रहेगा मेंस का क्लास।